एसएससी के या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन जो कर रहे होते हैं उसमें एक सेक्शन होता है जीएस का, और जीएस में भी एक सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स को कवर करना मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक प्लान होता है, क्योंकि उसमें से अगर आप एसएससी की तैयारी करें उसमें 3 4 या 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर से। और अदरवाइज कोई बड़े एग्जाम को क्वालिफाई को टारगेट करें जैसे यूपीपीएससी वगैरह को, तो उसमें तो करंट अफेयर्स बहुत बड़े सेक्शन में आता है। तो आपको उसकी जो प्रिपरेशन है बड़े लेवल पे करनी पड़ेगी, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उसको कर पाए। तो उसमें एक बुक जो मैं सबको जनरली रिकमेंड करता हूँ वो ये वाली दृष्टि की ईयरली आती है, ये आई थी जनवरी 1 को। तो जो जिन्होंने सीजीएल टियर 2 वगैरह दिया होगा वो उन्होंने ये किताब जरूर पढ़ी होगी, और ये बुक बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें ईयरली का जो भी होता है बहुत अच्छे तरीके से दे दिया जाता है। मतलब इसको वन रीडिंग एटलीस्ट आपको करनी पड़ेगी अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं। हालांकि एसएससी का जो जनरल ट्रेंड ये रहा है कि वो थोड़ा सा पहले का पूछते हैं, पिछले साल का नहीं पूछते हैं, बट वन रीडिंग इट इज़ एटलीस्ट नीडेड। ये बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें इन्होंने सेक्शंस बना दिए हैं, जैसे इसमें नेशनल अफेयर्स, ये बुक का रिव्यू भी एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नेशनल अफेयर्स को लेके इन्होंने पूरा एक सेगमेंट दिया है, और मैं टैग लगा लेता हूँ और ठीक है। उसके बाद नेशनल से जितना भी है ना वो सब इसमें कवर्ड है, स्कीम वगैरह भी आपको दिख रही होगी, तो ये सब कवर्ड है, ठीक है, जितना भी रिसेंट है। उसके बाद दूसरे टैग को हम देखते हैं, इसमें है इंटरनेशनल अफेयर्स, जितने भी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इंडिया मालदीव्स बायलिटरल टाइज, नेपाल वगैरह से जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, सब एक रीडिंग आप कर लेंगे तो फिर आपके लिए ठीक रहेगा। फिर उसके बाद अगले टैग पे देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लेना चाहिए। आई थिंक ये सब फॉरेन रिलेशन पे नेपाल इंडिया सब लिखा हुआ है। उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ना, ये सब उसी में ही है। ये सब आ सकती है, रैंकिंग वगैरह पूछी जाती है, जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर लगाए उनको पता होगा, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस का मैंने लगाया है यहाँ पे टैग, तीसरा टैग जो है सी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं, कवर्ड है, ठीक है। मिसलेनियस में डिज यात्रा फैसिलिटी है ना, ये सब चीज़ें इसमें अच्छे से मेंशन है। फिर इंडिया बिकेम 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक आज हमेशा न्यूज़ में रहता है। आजकल इंडिया में डीमैट अकाउंट वगैरह को लेके बड़ी अवेयरनेस है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, इसलिए एक इकोनॉमिक सर्वे दे रखा है 2023-24 का, अब तो रिसेंट आ गया होगा, ठीक है। साइंस एंड टेक ये अगला टैग है, ठीक है। तो टैग लगा लेना चाहिए और इसी तरह क्लासीफाई करके पढ़ोगे तो आसानी रहती है। करंट अफेयर्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एक वन रीडिंग इस तरह की बुक पे मतलब मैं तो हमेशा पढ़ के जाता हूँ। फिर उसमें इन्वायरमेंट अफेयर्स, राइट, ठीक है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, अगर आप उसके 2 साल के पेपर देखेंगे उसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे बड़ा फोकस है। तो ये बात आपको देखना पड़ेगा, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर लगा के देखोगे तो पता चल जाता है कि कौन सा सेगमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए, ठीक है। सारे एग्जाम्स को थोड़ा सा टारगेट करोगे ना, कुछ एग्जाम्स को मतलब, तो बड़े लेवल पर पढ़ोगे तो फिर ये छोटे लेवल के जो पेपर होते हैं एटलीस्ट आपके पास एक जॉब ज़रूर होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है बात को, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन आगे आएगा, लेकिन अब यहाँ पे देखिए यूपी करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं यूपी पीसीएस का एग्जाम भी टारगेट करता हूँ, दैट्स द रीज़न आई जनरली प्रेफर दिस बुक अलॉट।